अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो आई होप सो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम इसको बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि लास्ट भी क्वेश्चन है और एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 4 करेंगे, दैट मीन्स आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 तो लिखा ही है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 या चाहो तो वही एलसीएम मेथड कर लो, तो इसको कर लो आप लोग 2 6 जा 2 3 जा और क्या हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3, तो ये पेयर बन गया ना। तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि भाई फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आता है वो आना चाहिए और बीच का नंबर माइनस करने पे हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए जो कि हमारे पास सही आ रहा है, ठीक है, गलत नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम इस x को क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर ऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो भाई जो ये x लिखा है इसको केवल मैंने ऐसा लिख दिया, माइनस 4x से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा कि नहीं, बचेगा। और मैंने क्या बोला 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12। मतलब आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपके सिंबल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू तो सेम रहेगी ही रहेगी, सिंबल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको इतना स्प्लिट कर देंगे तो ये हमारे पास 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 2 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम इनसे कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3 तो बचा ही बचा है, और यहाँ पे 2x थे, यहाँ से एक x कॉमन निकला, मतलब x बचा हमारे पास, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ से x कॉमन बाहर निकल आया, यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो सॉल्व हो गया हमारे पास, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 4 को, तो देखो यहाँ से हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन निकल सके, ठीक है, कॉमन निकल सके, तो जो साइन है वो साइन लगाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वहां से 1 निकाल देना है, ठीक है, 1 कॉमन निकाल देना है और बाकी नंबर सेम टू सेम लिख देना है 3x माइनस 4, और बस यहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है क्योंकि हमको पता है कि जब सही होगा तो दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। सेम में से एक लिख दो, 3x माइनस 4 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x है तो x लिखो, प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दो, ठीक है। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे सेम सिमिलर लिख दो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4 हो जाएगा, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जीरोस का मतलब तो यही होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो 3x, अब ये माइनस में 4 था, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स 4/3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था और ये हमारे जीरोज आ गए। चाहो तो आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन इक्वेशन इज 4/3 एंड -1, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब हमको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, इक्वेशन में रिलेशनशिप बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशनशिप में हम पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मैं इसको स्प्लिट करके नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आई होप सो कि लास्ट पहुंचते पहुंचते आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब यहां से x है, दैट मीन्स इसको हम अल्फा कंसीडर करते हैं और इसको बीटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या भैया, 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस में 1। तो ये हमने लिख दिया, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, तो ये हो गया 4/3 प्लस लगाओ, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, तो -1 लगाओ इज इक्वल टू बीटा क्या, बी क्या होता है आपके पास, तो बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास, -1 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक माइनस तो पहले से लगा है, और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -1, ठीक है। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस है, तो यहाँ से माइनस हो गया, 1 है तो 1 लगा दो, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस में ये हो जाएगा, चाहो तो पूरी बड़ी लाइन खींच दो, माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, ठीक है। 4 से 3 1 बचा, और 3 है तो 3 आ गया, इज इक्वल टू 1/3। तो ये फाइनली ये हमारे पास आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एज यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस अ लॉट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो ये होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A, और अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4/3, तो रखो 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 रखो, इज इक्वल टू C क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होता है, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 डिवाइड बाय A क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर है, 4 1 जा 4, मतलब ये हमारे पास -4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4/3। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS आपके सेम आ गए हैं। और ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन के एक लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट किया है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी किसी तरीके का डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इतना काम तो कर ही सकते हैं, आपका इससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।